अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार पोटैटो चीज़ पराठा बनाने की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं पोटैटो चीज़ पराठा किस तरह बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इसके क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लेने हैं, जिनको हम लोगों ने इसके बाद कद्दूकश कर लेना है। इन आलूओं को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है, जिसकी वजह से ये होगा कि ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे और इनको पकाने में बहुत आसानी होगी। हमने इन आलूओं को अच्छे तरीके से अब कद्दूकश कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से कद्दूकश हुए हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने एक बाउल लेना है, जिसमें 1 कप मैदा शामिल करना है। फिर इसमें जो आलू कद्दूकश किए थे वो हमने डाल देने हैं। इसके बाद इसके अंदर 2 अदर टमाटर जाएंगे, जिनको हमने बारीक बिल्कुल काट लिया है। फिर इसके अंदर 6 से 7 मिर्च शामिल होंगी और 1 से 2 प्याज शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों का हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसके बाद इसमें मसाले शामिल होंगे, जिसमें सबसे पहले 1 चम्मच दर्रा मिर्चें, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। फिर इसके अंदर हम लोगों ने 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क गरम मसाला शामिल कर देना है। फिर इसमें हम लोगों ने 1 चम्मच ज़ीरे की डालनी है, 1 चम्मच इसमें नमक की जाएगी और फिर हम लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच यीस्ट की शामिल कर देनी है। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने 1 से डेढ़ चम्मच कुटी हुई चीनी शामिल करनी है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक बड़ा मज़ेदार सा मीठा सा जायका आ जाएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने ये जो पोटैटो चीज़ पराठा बनाना है, इसको गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमने सिर्फ़ अच्छे तरीके से इसे चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हम लोगों ने इसके अंदर ज़्यादा पानी डाल के इसको बिल्कुल पतला करके मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से अब मिक्स हो चुका है। इसको हम लोगों ने इतना ही पतला करना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इस जगह पे ये अब फुल रेडी हो चुका है, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही ये बहुत मोटा है। इस जगह पे हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर एक हम लोगों ने पैन लेना है, जिसके अंदर हम लोगों ने घी डाल देना है। आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो पराठे होते हैं वो हमेशा घी के ही मज़ेदार बनते हैं, ऑयल से वो मज़े के नहीं बनते। इसके बाद जब ये ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसके ऊपर हम लोगों ने जो पहले बैटर तैयार किया था वो डाल देना है। इस बैटर को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पैन में फैला देना है ताकि ये बहुत ज़्यादा मोटा ना हो और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फुल अंदर तक पके। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से अब पकने लग चुका है। तो इस जगह पे हम लोगों ने फ्लेम को मीडियम लो रखना है और इसे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए एक साइड से अच्छे तरीके से पकाना है। जब ये एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाए तो दूसरी साइड पे घी खुद ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक साइड तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद हमने फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो करना है और एक प्लेट पे इसको हम लोगों ने स्लाइड करके डाल देना है। जो साइड पक चुकी है हम लोगों ने उसको नीचे रखना है। फिर हमने पैन लेना है और प्लेट को उल्टा करके इसके ऊपर डाल देना है। इस तरह ये होगा कि आसानी से इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। इस जगह पे हमने फ्लेम को फिर से मीडियम लो करना है और दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। दूसरी साइड से भी हमने कम से कम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है और फिर हम लोगों ने इसका साइड चेंज कर लेनी है। हम लोगों ने इसकी बिल्कुल ध्यान से साइड चेंज करनी है ताकि ये टूट ना जाए। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। तो इसी तरह हमने 2 से 3 मिनट इसे और दोनों साइडों से हीट करना है और फिर इसके बाद ये फुल रेडी हो जाएगा। इस जगह पे फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और फिर हम लोगों ने मोज़रेला चीज़ लेनी है। इसको हम लोगों ने बिल्कुल क्रश करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देना है।
हम लोगों ने चीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से मोटी-मोटी कोटिंग करनी है और इस पूरे को ऊपर से हमने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। इसके ऊपर चीज़ डालने के बाद हम लोगों ने 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इंतज़ार करना है ताकि ये चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये चीज़ इसके ऊपर पराठे की हीट की वज़ह से ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। इस जगह पे ये हमारा पोटैटो चीज़ पराठा रेडी हो चुका है, तो इसको हम लोगों ने एक प्लेट में निकाल लेना है। इसको ख़राब किए बगैर प्लेट में निकालने का आसान तरीका ये है कि हम लोग पूरे पैन को उठाएँ, एक प्लेट लें और आराम से स्लाइड करके इसके ऊपर रख दें। इस जगह पे हम लोगों का पोटैटो चीज़ पराठा फुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। तो इसी तरह हम लोगों ने बाकी जो बैटर बनाया था उसके भी सारे पोटैटो चीज़ पराठास तैयार कर लेने हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जब हमारा पोटैटो चीज़ पराठा फुल रेडी हो चुका है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये रेसिपी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको किस तरह की लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।